क्या आपने कभी सच में बैठकर ये सोचा है कि मौत के बाद आखिर होता क्या है? मतलब जब कोई इंसान मर जाता है तो वो जाता कहाँ है? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई इंसान हो जिसने कभी ना कभी मौत के बारे में ना सोचा हो। सच कहूं तो मौत का नाम सुनते ही मन में अजीब सा डर पैदा हो जाता है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी होती है और साथ ही कई सवाल भी। बिल्कुल, इंसान चाहे खुद को कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाए, लेकिन जैसे ही मौत का जिक्र होता है उसके अंदर डर, जिज्ञासा और अनगिनत सवाल एक साथ जाग जाते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब कोई अपना अचानक इस दुनिया से चला जाता है। वो इंसान जो कल तक हमारे सामने हंस रहा था, हमसे बातें कर रहा था, हमारे साथ जी रहा था, वो अचानक एक पल में गायब कैसे हो जाता है? यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार जिंदगी की सच्चाई से टकराता है, क्योंकि उस समय शरीर तो हमारे सामने होता है, लोग रो रहे होते हैं, घर में मातम का माहौल होता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है। अगर ये सिर्फ शरीर है तो फिर वो इंसान आखिर गया कहाँ? यहीं से शुरू होता है इंसान का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल। क्या मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार एक नई और अनजानी दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है? कई बार मैंने ये भी सोचा है कि जो लोग मर चुके हैं वे इस समय क्या कर रहे होंगे। संभव है आपने भी कभी रात में अकेले बैठकर ये सवाल अपने मन में उठते हुए महसूस किया हो। कभी किसी अपने की फोटो देखकर दिल भर आया हो, या फिर कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय आपके कदम अपने आप तेज हो गए हो। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर छिपा होता है कि मौत के बाद की दुनिया रहस्यमयी है। सही कहा आपने। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो सिर्फ उन चीजों पर विश्वास करता है जो उसकी आंखों के सामने दिखाई देती हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे मानने से डरता है। लेकिन क्या ये सच है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी मौजूद होती हैं? बिल्कुल, जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसका एहसास करते हैं, उसी तरह आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन धर्म ग्रंथों और हजारों वर्षों की मान्यताओं के अनुसार आत्मा कभी मरते नहीं है। मतलब इंसान असल में ये शरीर नहीं? सनातन धर्म के अनुसार इंसान असल में शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। ये शरीर सिर्फ एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है और फिर छोड़ देती है। यानी जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं? बिल्कुल वैसा ही। जिस तरह हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मृत्यु अंत नहीं है? बिल्कुल, यही कारण है कि मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव माना गया है, क्योंकि कहानी शरीर की खत्म होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग तो यही मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार असली यात्रा तो शरीर छूटने के बाद शुरू होती है। मौत के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मौत के तुरंत बाद आत्मा एक अजीब सी अवस्था में होती है, जहां वो ना पूरी तरह इस दुनिया में होती है और ना ही पूरी तरह उस दुनिया में जिसे हम स्वर्ग या नरक कहते हैं। मतलब वो किसी बीच की अवस्था में होती है? हाँ, कई ग्रंथों में इस अवस्था को सूक्ष्म लोक या प्रेत अवस्था कहा गया है। ये वो समय होता है जब आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी चीजों को छोड़ नहीं पाती। क्या इसका मतलब ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर, अपने ही परिवार और अपने ही शरीर के आसपास रहती है, क्योंकि उसे ये स्वीकार करने में समय लगता है कि वो अब जीवित नहीं है। यही कारण है कि कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है। हाँ, कई लोग महसूस करते हैं कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, या फिर सपनों में बार बार वही इंसान दिखाई देता है जो इस दुनिया से जा चुका है। बहुत लोग इन बातों को सिर्फ भ्रम कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब एक ही तरह के अनुभव अलग अलग जगहों पर हजारों लोगों के साथ होते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है?
तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, लेकिन सबसे दुखद बात यह होती है कि वो उन्हें देख तो सकती है, उनके दुख को महसूस भी कर सकती है, लेकिन ना तो उन्हें छू सकती है और ना ही उनसे बात कर सकती है। ये तो बहुत पीड़ादायक स्थिति होगी। सोचिए उस दर्द के बारे में, जब कोई पिता अपने बच्चों को दुख में देख रहा हो लेकिन चाहकर भी उनकी मदद न कर पा रहा हो, या कोई माँ अपने परिवार को टूटते हुए देख रही हो लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ हो। तो क्या इसी कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है? बिल्कुल, मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा को ये एहसास कराया जाए कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसे अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ना है। तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक इसी संसार के आसपास रहती है? हाँ, कई धार्मिक ग्रंथ यही बताते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वो अब शरीर से अलग हो चुकी है। इसी कारण वो कुछ समय तक अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर के आसपास ही रहती है। मतलब वो अपने ही घर में मौजूद होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। बिल्कुल, आत्मा उस समय सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है और महसूस भी कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि वो किसी से बात नहीं कर सकती। तो क्या यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपने मृत परिजन सपनों में दिखाई देते हैं? कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा संभव है, क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग नहीं हो पाती, तब वो अपने प्रियजनों के आसपास ही बनी रहती है। लेकिन कई लोग इसे सिर्फ भ्रम भी मानते हैं। हाँ, बहुत लोग इसे भ्रम मान लेते हैं, लेकिन जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग एक जैसे अनुभव बताते हैं, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सच में सिर्फ भ्रम है? अगर आत्मा अपने परिवार को देख सकती है, तो क्या वो उनके दुख को भी महसूस करती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करती है। जब वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, तो उसके अंदर भी गहरी बेचैनी पैदा होती है। सोचिए, अगर कोई पिता अपने बच्चों को रोते हुए देख रहा हो और कुछ कर ना सके, ये कितना दर्दनाक होगा। हाँ, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा और भी ज्यादा मोह में बंध जाती है। मतलब अगर परिवार लगातार रोता रहे और बार बार आत्मा को पुकारे, तो आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती? बिल्कुल, जब लोग बार बार कहते हैं तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए या हमें भी अपने साथ ले जाओ, तो आत्मा ये महसूस करती है कि उसका परिवार अब भी उसे रोक रहा है। तो क्या इसी वजह से मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का इतना महत्व होता है? हाँ, बिल्कुल। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों का असली उद्देश्य यही होता है कि आत्मा को ये संदेश मिले कि अब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। मतलब ये संस्कार सिर्फ परंपरा नहीं है? नहीं, इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक भाव छिपा होता है। इनके माध्यम से परिवार आत्मा को ये संकेत देता है कि अब वो मोह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये संस्कार ना किए जाएं, तो क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माएं लंबे समय तक इसी लोक में भटकती रह सकती हैं, क्योंकि उनका मोह, उनकी इच्छाएं और उनके रिश्ते उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। यानी वो एक ऐसी अवस्था में फंस जाती है जहां वो ना पूरी तरह जीवित होती है और ना पूरी तरह मुक्त। बिल्कुल, इसी अवस्था को कई ग्रंथों में प्रेत अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में आत्मा का समय कैसे बीतता है? यहाँ एक बहुत रोचक बात है। सूक्ष्म लोक में समय का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। वहां ना दिन होता है, ना रात होती है और ना ही समय उसी तरह चलता है जैसे इस संसार में चलता है। तो आत्मा उस समय क्या करती है? कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि इस अवस्था में आत्मा अपने जीवन की घटनाओं को बार बार देखती है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि उसने जीवन में कहाँ सही रास्ता चुना और कहाँ गलती की। मतलब आत्मा अपने ही जीवन का सामना कर रही होती है। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय होता है जब आत्मा अपने ही जीवन की सच्चाई से रूबरू होती है। और उसके बाद क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ समय बाद आत्मा को एक नई यात्रा पर ले जाया जाता है। कौन सी यात्रा? यमलोक की। यमलोक यानी यमराज का लोक? हाँ, लेकिन ये यात्रा हर आत्मा के लिए एक जैसी नहीं होती। कैसे? क्योंकि हर इंसान का जीवन अलग होता है, उसके कर्म अलग होते हैं और उसकी सोच भी अलग होती है।
तो क्या अच्छे और बुरे कर्म इस यात्रा को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने जीवन में सच्चाई, करुणा और धर्म का पालन किया होता है, उसकी आत्मा को उस यात्रा में उतना कष्ट नहीं होता। लेकिन जिसने दूसरों को दुख पहुंचाया हो या जीवन भर सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचा हो, उसकी आत्मा के लिए ये यात्रा बहुत कठिन हो सकती है। तो क्या इस यात्रा में यमदूत भी आते हैं? हाँ, कई ग्रंथों में यमदूतों का वर्णन मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। कौन सी? लोग अक्सर यमदूतों को सिर्फ डरावने रूप में सोचते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं होता। तो उनका असली काम क्या होता है? उनका काम आत्मा को उसके कर्मों का साक्षात्कार कराना होता है, ताकि आत्मा अपने ही जीवन की सच्चाई को देख सके और समझ सके। मतलब मौत के बाद कोई झूठ नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। मृत्यु के बाद ना कोई दिखावा काम आता है, ना कोई बहाना। आत्मा के सामने सिर्फ वही सच होता है जो उसने अपने जीवन में बोया था। तो अब तक हमने समझा कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म लोक में रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या हर आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, अधिकांश आत्माओं को एक समय के बाद यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन ये यात्रा अचानक नहीं होती। पहले आत्मा धीरे धीरे ये समझती है कि उसका शरीर अब पीछे छूट चुका है। मतलब आत्मा को अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में भी समय लगता है? बिल्कुल, क्योंकि जीवन भर जिस शरीर के साथ वो जुड़ी रही, उसे अचानक छोड़ देना आसान नहीं होता। और जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि वो अब इस संसार में नहीं है, तब क्या होता है? तब उसकी अगली यात्रा शुरू होती है। इसे कई ग्रंथों में यमलोक की यात्रा कहा गया है। ये यात्रा कैसी होती है? ये हर आत्मा के लिए अलग होती है, क्योंकि हर इंसान का जीवन और उसके कर्म अलग अलग होते हैं। क्या इस यात्रा में यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं? हाँ, कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमदूत आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं होता। तो फिर उनका असली उद्देश्य क्या होता है? उनका काम आत्मा को उसके कर्मों का सामना कराना होता है, ताकि वो अपने जीवन की सच्चाई को साफ साफ देख सके। मतलब मृत्यु के बाद इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। मृत्यु के बाद ना कोई झूठ काम आता है, ना कोई बहाना और ना ही कोई दिखावा। तो उस समय आत्मा क्या महसूस करती है? उस समय आत्मा अपने जीवन की हर एक घटना को देखती है। वो उन पलों को भी देखती है जिन पर उसने जीवन में ध्यान नहीं दिया था। यानी जैसे पूरा जीवन एक फिल्म की तरह सामने चलने लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है। आत्मा अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को महसूस करती है। अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो? ऐसी आत्मा को अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। और अगर किसी ने जीवन भर दूसरों को दुख पहुंचाया हो तो? तब आत्मा के लिए ये समय बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे हर उस दर्द को महसूस करना पड़ता है जो उसने दूसरों को दिया था। ये तो बहुत गहरा अनुभव होगा। हाँ, यही वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार समझ आता है कि उसके जीवन का असली मूल्य क्या था। मतलब पैसे, पद और अहंकार का कोई महत्व नहीं रह जाता? बिल्कुल। जो चीजें जीवन में सबसे बड़ी लगती थीं, मृत्यु के बाद वे बिल्कुल अर्थहीन लगने लगती हैं। और जो चीजें सच में महत्वपूर्ण थी, जैसे प्रेम, करुणा, सच्चाई और दूसरों की मदद करना, यही चीजें आत्मा को शांति देती हैं। तो क्या इस समय आत्मा अपने परिवार को भी देख सकती है? कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है। वो ये भी देखती है कि उसके जाने के बाद उसका परिवार किस तरह आगे बढ़ रहा है। यानी वो अपने परिवार के दुख और संघर्ष को महसूस कर सकती है। हाँ, और यही कारण है कि कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका कोई प्रियजन सपने में आकर उन्हें समझा रहा है या किसी गलती से बचा रहा है। क्या इसका मतलब है कि आत्मा कभी-कभी अपने प्रियजनों की मदद करने की कोशिश करती है? कुछ मान्यताओं के अनुसार हाँ, लेकिन आत्मा हर समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे भी अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय आत्मा सबसे ज्यादा क्या समझती है? वो समझती है कि जीवन में सबसे कीमती चीज समय था, जिसे या तो उसने व्यर्थ गंवा दिया या गलत चीजों में लगा दिया।
और शायद यही कारण है कि कई आत्माओं को पछतावा होता है। हाँ, बहुत सी आत्माएं इस अवस्था में ये महसूस करती हैं कि काश उन्होंने समय रहते किसी से माफी मांग ली होती, काश उन्होंने किसी को माफ कर दिया होता, और काश उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ दिया होता। यानी मृत्यु के बाद इंसान को समझ आता है कि जिन बातों पर उसने झगड़े किए वे कितनी छोटी थी। बिल्कुल, मृत्यु के बाद आत्मा को ये साफ दिखाई देता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन किसी का विश्वास और प्रेम था। और शायद यही कारण है कि संत और ज्ञानी लोग हमेशा कहते हैं कि मृत्यु को याद रखकर जीना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो इंसान मृत्यु की सच्चाई को समझ लेता है वो जीवन को सही मायनों में जीना सीख जाता है। तो जब आत्मा अपने कर्मों का सामना कर लेती है तब उसकी यात्रा का अगला चरण क्या होता है? तब शुरू होती है आत्मा की अगली दिशा, जिसे हम आम भाषा में स्वर्ग और नर्क की यात्रा कहते हैं। तो जब आत्मा अपने जीवन के कर्मों का सामना कर लेती है तब उसकी अगली यात्रा स्वर्ग या नर्क की ओर होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझना जरूरी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्वर्ग और नर्क कोई दूर की जगह है जहाँ आत्मा को ले जाया जाता है। क्या ऐसा नहीं है? धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि स्वर्ग और नर्क सबसे पहले आत्मा के अनुभव में होते हैं, यानी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या पीड़ा महसूस करती है। मतलब स्वर्ग और नर्क सिर्फ स्थान नहीं बल्कि अनुभव भी है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सच्चाई, करुणा और धर्म का पालन किया होता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यानी वही स्वर्ग जैसा सुख है। हाँ, जब आत्मा को भीतर से शांति मिलती है, जब उसे ये महसूस होता है कि उसने किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, तो वही अनुभव स्वर्ग जैसा होता है। और अगर किसी ने जीवन में गलत काम किए हो तो? तब स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर झूठ, हिंसा, धोखा और स्वार्थ को अपनाया होता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद गहरी बेचैनी और पीड़ा महसूस करती है। यानी वही नर्क का अनुभव है। हाँ, नर्क सिर्फ आग और यातना की कहानी नहीं है, असल में वो आत्मा की अंदरूनी पीड़ा है। मतलब आत्मा अपने ही कर्मों से जलती है। बिल्कुल, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के पास शरीर नहीं होता, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। तो उस समय आत्मा क्या करती है? वो अपने ही कर्मों का परिणाम अनुभव करती है। अच्छे कर्म उसे शांति देते हैं और बुरे कर्म उसे भीतर से बेचैन कर देते हैं। क्या इस समय आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है? कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहाँ उसके जीवन के हर कर्म का हिसाब होता है। क्या वो किसी अदालत की तरह होता है? नहीं, ये कोई सामान्य अदालत जैसी जगह नहीं होती। तो फिर क्या होता है वहाँ? वहाँ आत्मा को उसके जीवन की सच्चाई दिखाई जाती है। उसे बताया नहीं जाता, बल्कि दिखाया जाता है। मतलब आत्मा अपने हर कर्म को फिर से देखती है। हाँ, वो देखती है कि उसने किन मौकों पर सही फैसला लिया और किन मौकों पर गलत रास्ता चुना। यानी उस समय आत्मा अपनी ही अंतरात्मा के सामने खड़ी होती है। बिल्कुल, और यही सबसे सच्चा न्याय होता है। क्योंकि वहाँ कोई झूठ नहीं चल सकता। सही कहा आपने। मृत्यु के बाद आत्मा के पास बहाने बनाने का कोई अवसर नहीं होता। तो उस समय आत्मा सबसे ज्यादा क्या महसूस करती है? बहुत सी आत्माएं उस समय पछतावे से भर जाती हैं। पछतावा किस बात का? इस बात का कि जिन पैसों, पदों और दिखावे के पीछे उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वे सब यहीं रह गए। और जो चीजें साथ जानी थी, जैसे प्रेम, करुणा और अच्छे कर्म, उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यानी मृत्यु के बाद इंसान को समझ आता है कि असली धन क्या था। हाँ, यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा कहते आए हैं कि मृत्यु को याद रखकर जीना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मौत को समझ लेता है वो जीवन को सही मायने में जीना सीख लेता है। बिल्कुल, मृत्यु हमें ये सिखाती है कि समय सबसे कीमती चीज है। और शायद यही कारण है कि कई आत्माएं ये भी देखती हैं कि उनके जाने के बाद उनका परिवार कैसे जी रहा है। हाँ, कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है। तो क्या वो ये भी देखती है कि उसके जाने के बाद परिवार टूट गया या संभल गया? बिल्कुल, अगर परिवार आपसी झगड़ों में उलझ जाता है, लालच और स्वार्थ बढ़ जाता है,
तो आत्मा को ये देखकर गहरा दुख होता है। और अगर परिवार एक दूसरे का सहारा बन जाए तो तब आत्मा को ये देखकर शांति मिलती है कि उसके पीछे छोड़ा गया संसार अब भी संतुलित है। यानी मृत व्यक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उसके नाम से अच्छा काम किया जाए। बिल्कुल, किसी की तस्वीर के सामने दिया जलाना ही श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि उसके नाम से अच्छा जीवन जीना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। तो जब आत्मा अपने कर्मों का फल अनुभव कर लेती है, तब उसकी यात्रा का अगला चरण क्या होता है? तब एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। कौन सा रहस्य? यही कि क्या आत्मा फिर से इस दुनिया में लौटती है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या मरे हुए लोग दोबारा इस दुनिया में लौटते हैं? ये सवाल हजारों वर्षों से इंसानों के मन में उठता रहा है और सनातन धर्म सहित कई धार्मिक परंपराएं यही मानती हैं कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती। मतलब मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है? हाँ, शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब क्या होता है? तब आत्मा के सामने एक नई यात्रा का द्वार खुलता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। मतलब आत्मा फिर से किसी नए शरीर में जन्म लेती है? हाँ, लेकिन हर आत्मा को तुरंत पुनर्जन्म नहीं मिलता। ये सब उसके कर्मों और अधूरे संस्कारों पर निर्भर करता है। अधूरे संस्कार यानी वे कर्म, इच्छाएं और अनुभव जो पिछले जीवन में पूरे नहीं हो पाए। जब आत्मा के कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, तब उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। बिल्कुल, पुनर्जन्म का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए और अपने कर्मों का संतुलन पूरा करे। लेकिन एक बात अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, कुछ लोग बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और परिपक्व क्यों होते हैं? कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा पिछले जन्मों के अनुभव लेकर आती है। और कुछ लोग बिना किसी कारण के बहुत क्रोधी या दुखी क्यों दिखाई देते हैं? संभव है कि उनकी आत्मा अपने पिछले जीवन की पीड़ा या अधूरे कर्मों का बोझ लेकर आई हो। मतलब हर इंसान अपने पिछले कर्मों का प्रभाव लेकर इस दुनिया में आता है। हाँ, यही कर्म सिद्धांत का मूल है। हमारा वर्तमान जीवन भी हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। तो क्या हर आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है? नहीं, यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कौन सा रहस्य? कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। क्या इसे मोक्ष कहते हैं? हाँ, मोक्ष का अर्थ है आत्मा की पूर्ण मुक्ति। मतलब आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता? बिल्कुल, जब आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब उसे किसी शरीर में बंधने की आवश्यकता नहीं रहती। क्या इसका मतलब ये है कि आत्मा कहीं गायब हो जाती है? नहीं, मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा समाप्त हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आत्मा अब संसार के दुख सुख से ऊपर उठ चुकी होती है। यानी वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। हाँ, यही आत्मा की अंतिम मुक्ति मानी जाती है। लेकिन अधिकतर आत्माएं तो पुनर्जन्म के चक्र में ही रहती हैं, है ना? हाँ, क्योंकि अधिकतर लोग जीवन में मोह, इच्छाओं और कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो क्या मृत्यु के बाद जीवित लोग भी आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने मृत परिजन को सच्चे मन से याद करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है और उनके नाम से दान पुण्य करता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। यही कारण है कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। बिल्कुल, इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा को शांति देना और उसकी यात्रा को आसान बनाना होता है। लेकिन कई लोग इन परंपराओं को सिर्फ रस्म मानते हैं। हाँ, लेकिन जब इनके पीछे का भाव समझ में आता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और जीवित लोगों के बीच संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। तो क्या मरे हुए लोग हमारे दुख और भावनाओं को महसूस करते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन वो हर छोटी छोटी बात में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उसे भी अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो स्वर्ग की ओर हो, नर्क की ओर हो या फिर पुनर्जन्म की ओर हो। यानी जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा की एक लंबी यात्रा के हिस्से हैं। बिल्कुल, और यही समझ हमें जीवन को सही दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। लेकिन अब एक अंतिम सवाल बचता है।
कौन सा सवाल? अगर मृत्यु के बाद आत्मा इतना कुछ महसूस करती है तो जीवित लोगों को कैसे जीना चाहिए? यही वो सवाल है जिसका उत्तर समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तो अगर हम पूरी बात को समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, वो अपनी एक लंबी यात्रा से गुजर रही होती है। बिल्कुल, मृत्यु के बाद आत्मा गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो अपने ही कर्मों और चेतना की यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा में जीवित लोगों की क्या भूमिका होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित लोगों के कर्म और भावनाएं भी आत्मा की स्थिति को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर परिवार सही रास्ते पर चले तो आत्मा को शांति मिलती है? हाँ, अगर परिवार आपसी प्रेम और सहयोग से जीवन जीता है, एक दूसरे का सहारा बनता है और अच्छे कर्म करता है, तो आत्मा को ये देखकर गहरी शांति मिलती है। और अगर परिवार आपस में झगड़ने लगे? तब आत्मा को गहरा कष्ट होता है, क्योंकि वो देखती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग टूट रहे हैं। यानी किसी मृत व्यक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? सच्ची श्रद्धांजलि ये नहीं है कि हम केवल उसकी तस्वीर के सामने दिया जलाएं, बल्कि सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम उसके नाम से अच्छा जीवन जिएं। मतलब उसके दिखाए हुए रास्ते पर चले? बिल्कुल, अगर हम अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ जीते हैं, तो वही मृत आत्मा के लिए सबसे बड़ी शांति बन जाता है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, क्या मरे हुए लोग हमारे दुख सुख को महसूस करते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा भावनाओं को महसूस कर सकती है, लेकिन वो हर समय हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे भी अपने कर्मों की यात्रा पूरी करनी होती है। एक समय के बाद उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो मरे हुए लोग हमसे सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? वे ये नहीं चाहते कि हम हर दिन उनके लिए रोते रहें। वे चाहते हैं कि हम उनके अनुभवों से सीखें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। यानी मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है। बिल्कुल, मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन जितना दिखाई देता है उतना स्थायी नहीं है। क्योंकि जो आज हमारे साथ है वो कल सिर्फ एक याद बन सकता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति मरता है तब जीवित लोग पहली बार ये समझते हैं कि जिन चीजों को वे सबसे बड़ा मानते थे, जैसे पैसा, पद, अहंकार और दिखावा, वे सब एक पल में अर्थहीन हो जाते हैं। और जो चीजें सच में महत्वपूर्ण थी, रिश्ते, भावनाएं, विश्वास और अच्छे कर्म। यानी मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का होता है? बहुत सी आत्माएं ये महसूस करती हैं कि काश उन्होंने समय रहते किसी से माफी मांग ली होती, काश उन्होंने किसी को माफ कर दिया होता और काश उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ दिया होता। यानी जिन बातों पर हम जीवन भर लड़ते रहते हैं, वे मृत्यु के बाद बहुत छोटी लगने लगती हैं। हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा को ये साफ दिखाई देता है कि समय सबसे कीमती चीज था, जिसे उसने या तो व्यर्थ कमा दिया या गलत चीजों में लगा दिया। शायद यही कारण है कि संत और ज्ञानी लोग हमेशा कहते हैं, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान हर दिन को अंतिम समझकर जीता है, वो किसी के साथ छल नहीं करता और किसी का दिल नहीं दुखाता। अगर हम जीवित रहते हुए ये समझ लें कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है, तो शायद हम जीवन में किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाने की हिम्मत ही ना करें। सही कहा आपने। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन को टालने की चीज नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से जीने की चीज है। तो अगर कोई अपने मृत माता पिता या प्रियजनों के लिए सच में कुछ करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि वो अपने जीवन को इतना सच्चा और अच्छा बना ले कि उन्हें उस पर गर्व हो सके। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हाँ, और यही आत्मा को सबसे बड़ी शांति भी देता है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। कौन सा सवाल? अगर आपको ये पता हो कि एक दिन आपकी आत्मा भी आपके हर कर्म का हिसाब देने वाली है, तो क्या आप आज भी वही जीवन जिएंगे जो आप अभी जी रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि बदलाव का समय अभी है। क्योंकि मृत्यु किसी को चेतावनी देकर नहीं आती। जो लोग आज जीवित हैं, वही आने वाले कल के मरे हुए लोग होंगे। और जो आज मरे हुए हैं, वो हमें ये सिखाने आए हैं कि जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको किसी अपने की याद आ गई हो, तो इस मंदेश को अपने दिल में जगह दीजिए। और याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है,
बल्कि जीवन को समझने की सबसे बड़ी शिक्षा है।